हाँ भाई, देखिए ध्यान से, N2O5, देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके बाद में देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होगा, इस वाले नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर। ऑक्सीजन यहाँ पर बचा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर बचा हुआ है ना। ये देखिए ध्यान से, ये ऑक्सीजन यहाँ पर और ये ऑक्सीजन यहाँ पर, इस तरीके से है ये। ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और फाइनली N2O5 का जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये देखिए ऐसे करके हो जाएगा। ये ऐसे है, इस तरीके से। ये है N2O5 का स्ट्रक्चर, और इसका मैं कोवेलेंट बॉन्ड वाला भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे। यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर प्लस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाया हमने, प्लस और माइनस लगाया ऐसे करके। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। अब इसके बाद में जो बच्चों है N2O4, N2O4 का स्ट्रक्चर बताना है, बीच वाले ऑक्सीजन को हटा दीजिए। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ N2O4। बीच वाले ऑक्सीजन को हटाइए, N2O4 आ गया। बीच वाले ऑक्सीजन को हटाइए और ये आ जाएगा N2O4। ठीक ना, ये चीज है। तो N2O4 हो गया होगा आप लोगों का। और N2O3 अगर आपको बनाना है तो आप एक ऑक्सीजन को हटा दीजिए, एक ऑक्सीजन ऐसे यहां से हटा दीजिए, यहां से हटा दीजिए, यहां से हटा दीजिए, ये प्लस हट जाएगा। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। ठीक ना। अच्छा, अब इसके बाद में कौन सा दिए हैं भाई आप लोगों को? बोलिए बच्चों। N3+। N3+। हाँ सर। N3+ था कि N3- था? N3- होता है सर प्लस दिए थे। ओहो, N3- होता है बच्चों ये, है ना। ये भी IIT JEE में पूछा गया है। और आप लोग बताइए भाई, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाए हो? ध्यान से देखना बच्चों, ये भी स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहां पर देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है ना, यहां पर ये स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N3-। यहां पर देखिए कि प्लस भी है माइनस भी है, बट माइनस दो ठो है, ठीक ना। तो इसकी वजह से यहां पर एक नेट नेगेटिव आएगा और यहां पर आ जाएगा एक लोन पेयर ऐसे करके, है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N3-। सर वो N2O3 एक बार फिर से दिखाएंगे? N2O3, हाँ सर ठीक है। ठीक ना, ये हो गया भाई N3-। अब इसके बाद में कौन सा दिए थे बच्चों? I3+। सर N3- के पहले एक तो NO3- था। हाँ सर। हाँ NO3-। तो NO3- जो होगा ना, हाँ HNO3 वाले जैसा ही होता है, जैसे HNO3 का स्ट्रक्चर हमने ये ड्रॉ किया था ना ऐसे करके। तो देखिए हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये ऐसे करके बाहर निकलता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाता है, और ये हो जाएगा NO3- का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO3-।
ऐसे ये हो जाएगा। अच्छा I3+ वाला आप लोग ड्रॉ कर पाए हो? I3+, I3+, एक बार आपने हाँ हाँ बोलो बोलो अभिषेक नंदी। सर आप I2+ भी लिखे ना? हाँ सर, आप I2+ लिखे थे। हाँ सर। नहीं नहीं हाँ सर। I2+ लिखा था। हाँ सर। उसमें गलती लिखा गया होगा I3+ और I3- इसका, और ICl2 था, ICl2+ और ICl2-। I3+ और I3 सॉरी हाँ I2+ और I2- बोले थे आप। अच्छा I2+ और I2- था। हाँ। चलिए ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है बच्चों, ट्राई कीजिए। तो अभिषेक नंदी, हाँ आपकी पूरा फ्रेंडशिप बहुत तगड़ी है। आपने बोला, सब लोगों ने बोला कि हाँ सर। बताओ, फ्रेंडशिप हो तो ऐसी हो, क्यों अभिषेक नंदी? हाँ सर। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है अभिषेक नंदी, बताइए तो। आपका आपका सबसे अच्छा दोस्त, फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड होता है ना, तो सर क्लास में, इस क्लास में इस क्लास में नहीं, मतलब पूरा मिला करके। आयुष अच्छा है उसके सर। आयुष, हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया है। चलिए आकाश, आपका पूरा आपने क्लास वगैरह में मिला करके जैसे है ना, उस फ्रेंड का नाम क्या है आकाश, बताइए। सर अन्विक है ये अभिषेक है, मतलब दोनों अभिषेक ही, फिर आयुष है, मतलब सभी अच्छे दोस्त हैं। वाह, आदित्य पॉल, और उसके बाद में सार्थक। चलो ठीक है, सब लोग तो बढ़िया हैं। देखो आपका एक फ्रेंड और भी आ गए, द्वैपायन has taken the grand entry। द्वैपायन, हाँ सर। ट्राई कर लिए I3+ और I3- का? सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया, अभी आया हूँ। ओ, अभी मैंने आकाश से पूछा कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो उन्होंने आपका नाम लिया, द्वैपायन। ठीक ना, तो चलिए बच्चों, ठीक ना, देखिए ध्यान से यहाँ पर I3+ किसी किसी का हुआ भाई, आदित्य। सर I3+ मतलब ऐसा होगा कि 3 तो आई पास पास लिख के और मिडिल वाला प्लस होगा। हाँ हाँ हाँ, देखिए आयोडीन हो गया, यहाँ पर ऐसे बीच वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा। अच्छा देखिए आयोडीन प्लस है ना, तो आयोडीन प्लस के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, और जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज्ड हो गए, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 4। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, ऐसे। और ये आयोडीन जो होता है ऐसे करके ये हो जाता है ऐसे, ठीक ना। तो बस यही है, यहाँ पर ये इस तरीके से है, ठीक ना। तो समझ गए होंगे आप लोग, ये I3+ का स्ट्रक्चर है, 2 लोन पेयर होगा और उसी के उल्टा नाइट आयोडीन माइनस, ठीक ना,
तो ये देखिए यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन, और ये नेगेटिव हो जाएगा विथ 2 लोन पेयर, 2 नहीं, आयोडीन माइनस 8 इलेक्ट्रॉन होगा बैलेंस शेल में, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर हो जाएगा ऐसे, है ना, इस तरीके से। सेंट्रल एटम पर कितना लोन पेयर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सराउंडिंग पर कितना भी हो कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं, ठीक ना। और इसी तरीके से बच्चों ICl2 प्लस I प्लस, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, 2 लोन पेयर, ICl2 माइनस, ऐसे ICl2 माइनस, है ना, ये चीज है। और भी कोई एग्जांपल दिया था मैंने बच्चों? और तो नहीं दिया था मेरे हिसाब से, ठीक ना। नहीं सर। ये है भाई। अच्छा एक चीज है, आप लोग लिख लीजिएगा रेजोनेंस, रेजोनेंस हेडिंग डाल दीजिए, रेजोनेंस, ठीक ना। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग जानते ही हो रेजोनेंस का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा होता है, मैं एक एग्जांपल ले करके आप लोगों को थोड़ा समझा दे रहा हूँ, हालांकि आप लोगों को इसके बारे में आइडिया है। ये है लोन पेयर, ये बॉन्ड यहां से यहां पर अटैक करता है, ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस। तीसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ऐसे। इस तरीके से यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके, और क्या बोलता हूँ कि वो ये देखिए -2/3, हर एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा, -2/3, यहाँ पर भी -2/3, -2/3, सभी ऑक्सीजन पर -2/3 चार्ज होगा, ऐसे इस तरीके से, ठीक ना। तो ये होता है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर, मतलब ये यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई, बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बच्चों, सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा, ठीक ना। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाई सिग्मा। अच्छा देखिए इस पूरे कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 है, 1 2 3, ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड कितना है भाई, 1 पाई बॉन्ड है डिवाइडेड बाई सिग्मा 3, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज है बच्चों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको लिख लीजिए, और ठीक है इसको लिखिए, लिख लिए बच्चों। अच्छा बच्चों बताइए बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन बताइए कोई लोग। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है ना बच्चों कि दो एटम के बीच में जितना बॉन्ड बनता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि कोई दो एटम है, उस एटम के बीच में जितना, एक मिनट भाई, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि दो एलिमेंट के बीच में जितना बॉन्ड,
बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि दो एटम एक मिनट भाई, एक मिनट आ रहे हैं। हाँ भाई, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि इट इज बॉन्ड बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक ना? तो ये चीज है। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑन एन एवरेज बॉन्ड कितना है? 4/3। ठीक ना? ये है बच्चों। आप लोग हमको बताओगे कि CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करोगे आप और इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओगे CO का। जल्दी से बच्चों कीजिए तो। बन गया बच्चों स्ट्रक्चर। ये देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस, यहाँ पर कार्बन माइनस, इस तरीके से दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ CO। आप ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर भी एक लोन पेयर, ठीक ना। ये स्ट्रक्चर हो जाता है भाई, ठीक ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? यहाँ से ये Three. डायग्राम देखोगे तो आपको मालूम चलेगा 3 है, ठीक ना। ये चीज है। मिटा दे रहे हैं इसको हम। और इसका आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। 2-3 तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बताओगे जल्दी से कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। जैसे हमारे पास में SO4 2- है और ClO4-, दोनों बता दीजिए। और एक ठो है CO2, ठीक ना। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें बताइए जल्दी से। सर एक बार लास्ट स्लाइड में जाएंगे। हम्म। हाँ सर ठीक है।
सर SO4 माइनस का क्या 1.5 है? हाँ, SO4 माइनस का 1.5 आएगा। हाँ सर। और ClO4 हाँ माइनस सर। का, ClO4 माइनस का बताइए बच्चों। बोलिए बच्चों। सेवन बाई फोर आएगा। हाँ सर। 7/4, क्योंकि देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7, 7/4 है ना। ऐसे CO2 यहाँ पर ये, ठीक ना, एक यहाँ पर 2 सिग्मा 2 पाई, ठीक ना। तो 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक ना। ये चीज है। अब आगे लिख लीजिएगा बच्चों। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, ठीक ना। फॉर्मल चार्ज के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे शायद। फॉर्मल चार्ज का देखिए बच्चों फॉर्मूला होता है, बोर्ड में आता है, हमको तो एकदम नहीं मन करता है इसको पढ़ाने का, लेकिन ठीक है, सिलेबस में है तो इसको पढ़ाना पड़ता है, कोई यूज नहीं है। सबसे खराब चीज मेरे को केमिकल बॉन्डिंग में यही लगती है। तो देखिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर, सिर्फ मैं बॉन्ड पेयर लिखा हूं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा हूं। आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर सकते हो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस B, ठीक ना, VLB, ठीक ना। ऐसे अब ध्यान से देखना भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक एग्जांपल है, मैं ले रहा हूं, जैसे सपोज हमारे पास में ये है, ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, है ना। आपसे बोला जाएगा दिस इज ऑक्सीजन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और बोला जाएगा कि इफ लोन पेयर ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन इज 2, ऑन सेकेंड ऑक्सीजन इज 1, और थर्ड ऑक्सीजन में बोला जाएगा कि 3 लोन पेयर है, ठीक ना। तो आपको ये बताना रहेगा कि सब पर चार्ज कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर पहले वाले ऑक्सीजन 1 का मैं निकाल रहा हूं। ऑक्सीजन 1 का फॉर्मल चार्ज वैलेंसिल, ऑक्सीजन के वैलेंसिल में कितना, इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर कितना है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है, यह आ जाएगा आपका 0। देखिए आपको कोई चार्ज नहीं होता है जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड करता है तो, है ना ऐसे। अच्छा अब इसके बाद में एक मिनट, हाँ अब अच्छा ऑक्सीजन 2 का, अच्छा ऑक्सीजन 2 वाले में मैं लिख सकता हूं O2
और यहाँ पर ये फॉर्मल चार्ज। यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। लोन पेयर कितना है भाई? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है? 3 है। तो यहां से क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। मतलब दूसरे वाले ऑक्सीजन पर कितना चार्ज डेवलप होगा? +1। और ऑक्सीजन 3 की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन 3 इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। लोन पेयर कितना है भाई? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां से -1 आ गया। तो कहने का मतलब यहां पर -1 चार्ज डेवलप होगा, यहां पर +1 डेवलप होगा, यहां पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये होता है फॉर्मल चार्ज। ठीक ना? ऑलरेडी आप जानते हो कैसे क्या होता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का मतलब कि अगर कोई भी एटम कंपाउंड बनाता है तो उस पर चार्ज कितना आएगा, उसी के बारे में बात होती है। जल्दी से कर लीजिए कॉपी बच्चों। हाँ सर हो गया। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हेडिंग डाल दीजिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना। पूरा नाम लिख लीजिएगा भाई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। है ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसमें लिख लीजिएगा भाई, गिवन बाई सर एक बार लास्ट पेज। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? सर एक बार लास्ट पेज भी जाएंगे, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए नहीं। हाँ सर ठीक है सर। ठीक ना। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म में इसको VBT बोलते हैं। पहले लिख लीजिएगा, गिवन बाई हेटलर, ये HEITLER, हेटलर। ठीक ना, एंड लंदन। ठीक ना, LONDON, लंदन। ठीक ना। तो हिटलर और लंदन ने दिया था इस थ्योरी को, एंड फर्दर एक्सटेंडेड बाई पाउलिंग एंड स्लेटर। ठीक ना, फर्दर एक्सटेंडेड बाई पाउलिंग एंड स्लेटर। पाउलिंग और स्लेटर ने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, और गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। ठीक ना, ये है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिखिएगा हेडिंग, मेन पॉइंट्स इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मेन पॉइंट्स इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड, atomic orbital of two atom should come closer
sufficiently to each other, should come closer sufficiently to each other, should come closer sufficiently to each other. दूसरा पॉइंट लिखिएगा बच्चों, दूसरा पॉइंट, जैसे क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन है, H2 कैसे बनता है, जैसे एक हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर ऐसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ऐसे, तो इस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पर 1s है, यहाँ पर 1s है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज में आएगा और क्लोज में आकर के इस तरीके से ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो सफिशिएंटली क्लोज आना चाहिए। दूसरी बात बच्चों ये है कि ऑर्बिटल मस्ट बी हाफ फिल्ड, जैसे 1s1 होगा ना ये हाइड्रोजन के लिए, यहां पर ये हाइड्रोजन के लिए 1s1 होगा, तो ये हाफ फिल्ड होने चाहिए, लिख लीजिएगा ऑर्बिटल मस्ट बी half filled with opposite spin of electron, with opposite spin of electron. सर ये ठीक है? सेकंड पॉइंट है। हाँ 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 हाँ, ठीक ना, ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, आगे लिख लीजिएगा भाई, extent of overlapping should be less than 50%. Extent of overlapping should be less than 50%. आपको याद होगा मैंने बताया था कि बॉन्ड बनेगा, ये बात सही है, देखिए यहाँ पर बॉन्ड बनेगा जब दो चीजें आपस में एक दूसरे से क्लोज आती हैं, तो देख रहे हो ना ऐसे, ये ग्राफ पहले नीचे गया था लेकिन अब इसके बाद में क्या होगा, ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाता है, क्योंकि अब क्या होता है ना, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन डोमिनेट करने लगता है, ठीक ना, तो जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए वो 50% से कम होनी चाहिए, अदरवाइज जब 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है ना, तो रिपल्सन डोमिनेट करना शुरू कर देता है, ठीक ना, तो ये चीज है। आगे लिख लीजिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड directly proportional to overlapping, ठीक ना, ये है भाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों, तो शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोले, ओवरलैपिंग या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा भाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। पहला लिख लीजिएगा भाई एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल और हेड ऑन
head on overlapping. There are two types of overlapping, axial और head on overlapping. ठीक ना। और दूसरा जो होता है साइडवेज और पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, दो टाइप की ओवरलैपिंग होते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों, ये हमारे ख्याल से 6th पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट लिखिएगा। 7th पॉइंट, lobes of overlapping orbital should be of same sign। जैसे यहां पर एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे यहां पर P और P है, ऐसे जैसे यहां पर है ना, ये देखिए यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे। लेकिन अगर यही उल्टा होता, एक तो यहां पर होता, एक तो ऐसे, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा इनके बीच में, नो ओवरलैपिंग। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, सेम साइन के होने चाहिए। आपको याद होगा मैंने फेज के बारे में बताया था। फेज, जब दो वेव क्या होती है ना, सेम फेज में होती हैं, तो आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं। यहां पर बच्चों ऑर्बिटल है ना, तो ऑर्बिटल आर आल्सो नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वेव होते हैं। और जब दो वेव, यहां पर इसको आप एक वेव मान लीजिए, ये दूसरा वेव है, और जब ये दोनों वेव सेम फेज की होंगी तो आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, और डिफरेंट फेज की होती हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक ना, तो ये है भाई ऐसे, ये देख रहे हो ना, पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो इसको थोड़ा सा बच्चों बना लीजिए आप लोग अपने हिसाब से। ठीक ना, ये है भाई। अच्छा बच्चों, 8th पॉइंट आप लोग बस जस्ट लिख लीजिए, क्योंकि 8th पॉइंट से हम लोग करवाएंगे अगली क्लास में। थोड़ा ज्वाइन कीजिए, डिस्कशन कर देते हैं, डिस्कशन नहीं हुआ था। आदित्य, आप किसी को बोल दीजिए, अपना डाउट सेंड कर दीजिए।